तो भाई लोग पावर और पैसा हासिल करने के बाद अब अपने पुष्पा भाव को चाहिए फुल इज्जत, हिंदी में बोले तो रिस्पेक्ट। जो कि भाई इसके ट्रेलर में भी हमें ये सुनने को मिलता है कि पुष्पा को ना तो अब पैसों की परवाह है और ना ही पावर का खौफ, और उसे कोई गहरी चोट लगी है। तो यहाँ पे गहरी चोट का मतलब पुष्पा के वो बचपन वाले ट्रॉमा से है, जो कि भाई उसे अभी तक झेलना पड़ रहा है एंड मे भी आगे भी झेलना पड़ेगा। कि भाई तेरा कोई खानदान नहीं है, तेरा कोई सरनेम नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आगे वीडियो में इन सभी चीजों के ऊपर एक एक करके बात करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुष्पा 2 की स्टोरी हमें कहां तक लेकर जाएगी एंड ये सारे कैरेक्टर्स इस स्टोरी में कहां पर स्टैंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने मेन कैरेक्टर यानी कि पुष्पा से। तो यार ये तो सबको पता है कि अब पुष्पा को रेड सैंडलवुड के पूरे सिंडिकेट का कंट्रोल मिल चुका है और इसकी वजह से उसे पावर और पैसा तो मिल गया है, लेकिन अभी भी कमी है तो बस एक चीज की, और वो है नाम, इज्जत, सरनेम, जिसकी वजह से पुष्पा को काफी बार बेइज्जत किया गया है। तो अब पुष्पा को चाहिए वो नाम, वो रिस्पेक्ट जो उसके नाजायज होने की वजह से उससे छीन लिया गया था। तो अब वो अपने कमाए हुए पैसों का यूज करता है इज्जत कमाने के लिए, यानी कि वो जितना हो सके लोगों की मदद करता है अपने पैसों से। किसी की शादी करवाता है तो किसी को घर बनवा कर देता है, तो किसी के हार्ट के ऑपरेशन में मदद करता है, यानी कि मतलब कुल मिला के वो लोगों का दिल जीतना चाहता है ताकि लोग उसकी इज्जत करें। तो इन चीजों से पुष्पा की वैल्यू आम जनता के बीच काफी बढ़ जाती है और इसका नतीजा ये आता है कि लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके भी अब पुष्पा को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। यानी कि अब पुष्पा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और वो जो पुष्पा के एंड में उसने नहीं किया था, अपने हाथ से जो पंजे का निशान बनाया था शर्ट पे, तो वो चीज भी इस ट्रेलर में हमें दिखाई देता है कि रेड सैंडल से पंजे का निशान बना हुआ है और पुष्पा जो शर्ट पहनता है उसके पीछे भी एक पंजे का निशान बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा अब नेशनल लेवल पे स्मगलिंग करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कर चुका है और पुष्पा अब एक पैसे भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो डायलॉग बोलता हुआ भी नजर आता है कि अब चाहे 4 आना हो या 8 आना, मैं सारे पैसे वसूल करूंगा। जहां पर हमें ये पूरा एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा एंड प्रोबेबली ये लोग उसी एजेंट के आदमी होंगे जिसके थ्रू पुष्पा इंटरनेशनल मार्केट में अपना माल बेचता होगा। और भाई जब पुष्पा को पता चला होगा कि ये एजेंट उसे कम पैसे बताकर ज्यादा पैसे में इस माल को बेच रहा है, तब पुष्पा ने डिसाइड किया होगा कि अब वो बीच के सारे एजेंट्स को स्किप कर देगा और खुद ही अपने माल को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, जिसके बदले उसे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसा कि भाई पार्ट 1 के अंदर भी हमें सेम चीज देखने को मिली थी। अगर आप लोग को याद होगा तो पार्ट 1 में क्या होता है कि जब पुष्पा को पता चलता है कि मंगल शीनो उसके माल को 2 करोड़ में बेच रहा है और उसे सिर्फ 25 लाख दे रहा है, तो पुष्पा क्या करता है कि मंगल शीनो को स्किप कर देता है। यानी कि वो अपना माल अब मंगल शीनो को नहीं बेचता है बल्कि डायरेक्ट चेन्नई में मुर्गन को बेच देता है। और ये चीज मंगल शीनो को पसंद नहीं आती है और वो अपने गुंडों को भेज देता है पुष्पा को खत्म करने के लिए। लेकिन एंड में क्या होता है ये तो सबको पता है। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ होगा। जब पुष्पा सारे एजेंट्स को स्किप करके डायरेक्ट जापान में डील फाइनल कर देता है, तब उन सारे एजेंट्स को ये चीज पसंद नहीं आती है और वो लोग अपने गुंडे यहाँ पर भेज देते हैं पुष्पा को मारने के लिए। तो इस तरह हमें पुष्पा के कुछ नए दुश्मन बनते हुए भी दिखेंगे। इसके बाद हम पुष्पा के कुछ पुराने एनिमीज जैसे मंगल शीनो और उसकी वाइफ एंड भंवर सिंह शेखावत को एक साथ यूनाइट होते हुए देख सकते हैं। एंड जैसा कि ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहाँ पर भी ये तीनों एकजुट होकर के दोस्त बन चुके हैं। और जैसा कि सबको पता है कि पुष्पा ने मंगल शीनो के साले को मार दिया था और भंवर सिंह शेखावत को नंगा करके जलील किया हुआ है। तो भाई ये तीनों अब बदले की आग में जल रहे हैं एंड मौका पाते ही ऑफ कोर्स ये लोग पुष्पा को एक गहरा घाव देने वाले हैं, जो कि भाई ट्रेलर में आगे हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा अपने किसी करीबी को खो चुका है। एंड ये पुष्पा का करीबी क्यों है, क्योंकि आप लोग चिता को जलते हुए देखोगे तो ये रेड सैंडल से जलाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि जिसकी भी चिता जल रही है वो पुष्पा के लिए काफी मायने रखता है। तो भाई लोग फिलहाल तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें भंवर सिंह शेखावत और पुष्पा के बीच एक अच्छा खासा फेस ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ट्रेलर में जिस तरह से फाफा के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है वो काफी बैडेस नजर आ रहा है। एंड इसके अलावा ट्रेलर में जॉली रेड्डी को भी दिखाया गया है जो कि काफी हद तक रिकवर हो चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी इस केओस में अपना कुछ तो योगदान जरूर देगा। तो भाई लोग कुल मिलाकर के अब पुष्पा की सिचुएशन काफी चैलेंजिंग होने वाली है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें कि पुष्पा पार्ट 2 अपने पार्ट 1 के कंपैरिजन में आखिर कहां तक जाने वाली है, तो जैसा कि पार्ट 1 की स्टोरी काफी ग्राउंडेड टोन रखती है एंड उसमें काफी रॉनेस भी नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 के कंपैरिजन में इसके स्केल को काफी ऊपर तक लाया गया है। मतलब जैसे पार्ट 1 की स्टोरी सिर्फ एक जंगल तक ही सीमित थी, लेकिन अब पार्ट 2 की बात करें तो इसमें इसको इंटरनेशनल लेवल तक ले जाया जा रहा है, जिसमें कि जापान, चाइना एंड मलेशिया जैसे देशों को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो बस आगे 5 दिसंबर को देखते हैं कि भाई ये
ये लोग क्या कांड करने वाले हैं। बाकी आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताना। एंड मैंने पुष्पा को रिविजिट करके उसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो पुष्पा 2 देखने से पहले एक बार उस वीडियो को देख सकते हो। एंड बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।